हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आप लोग का जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण हैं वो हमने आपको दो वीडियो मैंने उस पर अभी तक लिए हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन लिए थे और दूसरा आपका जो एग्जाम्पल थे वो मैंने बताए थे। और ये यहाँ पर जो देखिए अभी यहाँ पर सॉल्व करने के 3 मीडियम है, मतलब माध्यम है इसको सॉल्व करने का, कैसे कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के जो भी अभी हम लोग ये जो लेक्चर में सीखेंगे तो अभी देखते हैं और आगे चलते हैं कि ये जो हमने चैप्टर लिए थे अभी थोड़ा मतलब 2-3 दिन हो गया है, हमने वीडियो एक भी नहीं बनाए हैं। बट मैंने अभी फिर से मैं जो आगे का जो पार्ट है मैं वो आपको लेकर आया हूँ और यहाँ से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आप भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। और चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका दो चरवाहे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर सॉल्व करने के 3 मीडियम हैं। फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है ब्रज गुणन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक मिनट, ये देखिए अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके पिछले वर्ष में पूछा गया होगा। मतलब हम लोग जो भी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके जो 2024 है 2024 से पीछे जाएंगे, यानी 2024, 2023, 2022, 2021 कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा, वही क्वेश्चन होगा। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट कि आपके ध्यान में आएंगे कि जो एग्जाम होता है वहां पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसका जो स्टेप है, जो इसका लॉजिक है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये एक तरीका से बहुत अच्छी बात है। जब भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि क्या ये जो एक एक्सरसाइज में अगर 30 क्वेश्चन दिया है तो क्या ये सब जितने क्वेश्चन दिए हैं वो क्या आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे? तो नहीं। अगर सब एक्सरसाइज अगर आपके पूछा जाएगा तो 100 नंबर का एग्जाम थोड़ी होगा, राइट ना। तो उसके लिए बहुत सारे मतलब नंबर का एग्जाम लेना पड़ेगा। बट आपको क्या करना है कि जो 30 क्वेश्चन सीखे हैं, जो 30 क्वेश्चन सीखे हैं, उस पर जो टीचर होते हैं वो लॉजिक वाले क्वेश्चन को डालते हैं, जिससे स्टूडेंट जो अच्छे से स्टडी करेंगे उनको वो चीजें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे हम लेकर आए हैं, तो इससे आपको समझ में आएंगे कि जो मतलब जो एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कौन से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टडी कर कर और जो ये एक एग्जामिनेशन हॉल में जाना है वहाँ पर हम लोग अच्छे तरह से सॉल्व करें और कोशिश करेंगे कि हम 100 में से 100 मार्क्स मैथ में लेकर आए। ये मेरा भी वादा है और ये आपका भी वादा है। तो अभी जब हम लोग 1-2 मंथ में ये जितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जब आप लोग लाइव जुड़ेंगे तो हम और भी अच्छे तरह से आपको बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आपके पिछले वर्ष में पूछा गया होगा और 2025, राइट ना, यानी अभी 2024 चालू है, यानी अगले फरवरी या मार्च में आपकी एग्जामिनेशन होगा। तो 2025 में क्वेश्चन आएगा, मतलब जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को सब ये सब समझ में आएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ आज। कम से कम आपका 5 मार्क्स फिक्स है, यानी 5 नंबर यहाँ से ये जो लेक्चर देखेंगे उनको 5 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग
बी सीरियस होकर, यानी बहुत अच्छे तरह से ध्यान लगाकर, जो भी समझ में नहीं आएंगे प्लीज़ हमसे आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आपके पास कोई अदर रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक मतलब जैसे बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी का चलता है स्टेट लेवल पर, बट वही अगर रेफरेंस बुक जो टीचर लोगों ने यूज करते हैं वो आपका भारती भवन है, तो अगर उसमें भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कि नहीं ये हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए हमको। प्लीज़ आप लोग वहाँ से अगर जो भी कमेंट है उसमें अगर कमेंट करेंगे तो या तो वहाँ पर हम आंसर भेज देंगे, या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर का व्हाट्सअप नंबर लेना चाहिए तो प्लीज़ आप हमसे वहाँ पर मैसेज लिखिए, मैं आपका नंबर मतलब मैं अपना नंबर ज़रूर आपको दे दूँगा। तो इससे भी एक जो सॉल्व करने के माध्यम है ना, ये और भी आपका इजी हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये सब अभी जो हमने 3 विधि लिखे हैं, यही सब विधि ना कहीं हम लोग यूज करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर कर देखेंगे। तो ये देखिए, जो अभी आपको ये एक डाउट होगा कि जब हम लोग सबसे सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम ही आता है, किसी से अलग नहीं आता है। बट ये क्यों ऐसा दिया है एक मेथड से? यस, अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई सिर्फ लिखा कि इक्वेशन दे दिया और बोलेगा मान ज्ञात करो, x और y का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर आपके कोई भी मेथड जो आपको इजी लग रहा है उस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट वही अगर एग्जाम में वहाँ पर मेथड को मेंशन किया कि नहीं आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, तो फिर स्टूडेंट आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं तो टीचर पर डिपेंड करता है कि आपके टीचर कितने मार्क्स देंगे जो आपके पेपर चेक करेंगे, ठीक है, वो आपके मेथड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसको रफ करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। दिख रहा है ना आप लोग को? अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन को लिखा हूँ, आप इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई इजकल टू 4 और x माइनस वाई इजकल टू 4 है। तो x और y का मान यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्व कर, ठीक है। तो ये देखिए x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में या तो आपके जो 2 नंबर के होंगे वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखो जो ये क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर इसको सॉल्व करना है तो x प्लस वाई इजकल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो दूसरा है x माइनस वाई इजकल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखिए अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ने के मतलब 2 तरीका होते हैं, मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट 0 लेवल पर होगा, जिसको 0 भी नहीं समझ, वो भी ये इक्वेशन उसको समझ में आएगा। तो देखो इसको हम लोग दोनों तरीके से जोड़ेंगे। अभी मैं आपको, एक ना आपका वर्टिकल होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अगर हमने x प्लस वाई यानी LHS में जोड़ दो और RHS में जोड़ दो, तो देखो यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल, तो 2x ये 18 यानी x इजिकल टू 9 आएगा। तो एक तरीका ये है सॉल्व करने का, और अभी देखो अभी जो x का वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देंगे। और दूसरा तरीका है, ठीक है, मैं अपने हैंड से ही इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा तरीका है कि x प्लस वाई 14 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। अभी देखो ये माइनस ये आपका प्लस करना है, तो ये देखो माइनस प्लस कैंसिल, ये 2x इक्वल टू 18
यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो ये देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो देखिए ये यहाँ से आपका आंसर आया। अभी क्या करना है कि समीकरण में इसको पुट करना है। तो अब समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, लिख सकते हैं फर्स्ट में x का मान पुट करने पर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई यानी 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 यानी y इज इक्वल टू बोलो 5। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो अभी यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 9 और y का वैल्यू क्या आया 5। अभी देखो जो स्टूडेंट ये जो आपने आंसर लाए हैं इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आपका गलत है या सही है, वो भी हम यहाँ से आपको बता सकते हैं। तो चेक कैसे करते हैं यानी जांच कैसे करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर जांच कर सकते हैं कि इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम इसको देख सकते हैं कि इसको जांच हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 5 है, तो ये जो फॉर्मूला दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है, दिख रहा है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x का देखिए ये आपका LHS है तो ये RHS आना चाहिए। तो x का वैल्यू 9 है और इसका 5 है, तो देखो 14 आया। यानी ये जो x y का जो आपने मान निकाले हैं, जो वैल्यू निकाले हैं वो आपके 100% सही है। तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किए ये आपका राइट है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल कर दिखा सकते हैं और ऐसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक बार बहुत अच्छे तरह से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिनको नहीं आ रहे होंगे वो अगर रोज रोज अगर वीडियो देखेंगे, रोज रोज समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी जरूर ये थोड़ा इजी जो इक्वेशन ये इजी था, इससे भी अभी हम लोग हार्ड एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी देखिए अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2025 में ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो है ये आपका IMP जो है ये या तो ये सेम एग्जाम्पल या तो मतलब थोड़ा बहुत इधर चेंज कर कर आपको देगा, बट ऐसी टाइप के अभी जो 2024 आने वाला है, जो 2025 आने वाले हैं, ऐसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये जो IMP है इसको प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या आएंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y और ये है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर y और x का वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व किए हैं वैसे ही करना है, जो x y जो मान निकल जाता था उसके बाद ये सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसमें क्या किया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये 3 या 4 मार्क्स से के आपके पूछे जा सकते हैं, MCQ में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अभी हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 2x है दोनों जगह, राइट ना, 2x है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके 2x है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे वो किए थे, क्योंकि अगर इसको माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे कि अब समीकरण
फर्स्ट एंड सेकेंड में जोड़ने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। तो घटाइए, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको देखो, घटाना है तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 यानी 7y यानी ये 25। अभी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 25/7। देखो, तो ये आपका यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, y का मान। अभी इसमें इक्वेशन में पुट करो तो ये आपका यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3 और इसको हम लोग 25/7 1, ठीक है। अब ये 2x हो जाएगा, ये 75 होगा, उधर जाएगा तो माइनस, यानी 75/7, राइट ना। यानी 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 25/7, सही है, ओके। हाँ, अभी 2 से करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 3 5 है ना, 75 होगा ना, 75। तो ये आपका 68 हो जाएगा और ये 14 हो जाएंगे, ये माइनस। तो देखिए यहाँ पर दो वैल्यू निकला, x और y का। अभी m का निकालना है, तो ये देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस 2। तो y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 25/7 और इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, तो m इज इक्वल टू माइनस 68/14, राइट, ओके। और ये प्लस 2 है, राइट ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 25/7 और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इसका अगर हाफ करेंगे तो माइनस m 34/7 और प्लस 2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25/7 और ये 14 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो अगर 2 इस साइड लाते हैं, ये देखिए 2 अगर इस साइड लाते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस यानी 34m/7 दिख रहा है क्या, ओके। अभी हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी क्या आया, तो ये 14 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 14/7 माइनस 34m/7। ये 7 कैंसिल। अभी इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर 34, ये माइनस, यानी m का वैल्यू क्या आया, -11/34, ठीक है। तो ये आपका m का वैल्यू यहाँ से निकला। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो जरूर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, यानी भिन्नम में है। तो थोड़ा सा ऐसे जब क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, थोड़ा हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले अगर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये x/2 है प्लस 2y/3 है और ये -1 है। ये दोनों का एलसीएम होगा
तो इसका एलसीएम 6 होगा, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा वो भी मैं लिख देता हूँ, ये 6, ये 3x और ये 4y इज इक्वल टू 1, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए हमने इसको बना दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब ये जो 7 है, अगर इसका एलसीएम 3 होगा, ये देखिए 3 होगा, तो ये 3x माइनस y, ठीक है, ये 3, तो क्या हो जाएंगे, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी जब हमने ऐसे इक्वेशन तो अभी जस्ट हमने सॉल्व किए थे, तो हमने वैसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं अब समीकरण, अब यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे कि 3x है, अगर इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो आपको y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से घटाने पर तो क्या क्या है, एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, दूसरा है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये देखिए घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y और ये 3, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, 3/5। देखिए आए समझ में। अभी इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में भी पुट किए तो चलेगा, यहाँ पर भी पुट किए तो चलेगा, ठीक है। तो अब समीकरण फर्स्ट, ठीक है, 3x प्लस 4, 3/5 और ये 6, ये 3x, ये 6 माइनस 4 3 जा 12, 12/5, ठीक है। अभी देखिए अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी 30 माइनस 12/5। अब 30 में से जब 12 जाएगा तो कितना होगा, तो 18 होगा। तो ये देखिए x इज इक्वल टू, ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 होगा और ये 5 × 3 यानी ये 6 हो जाएगा, यानी 6/5, यानी x का जो वैल्यू आया वो 6/5 आया। तो देखिए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको हर एक टाइप के, अभी तो हम सब एक्सरसाइज नहीं ले सकते हैं, बट आपका अगर दिक्कत है तो हम ले सकते हैं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर रखकर आपको अपने जो कैलकुलेशन होगा आप कर सकते हैं। अभी तो हम सब नहीं बताएंगे ना, मैं आपको स्टेप बता दिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये कैसा इक्वेशन है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेंगे आपको अगर हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करें तो, ठीक है। अभी हम इसको अगर सॉल्व करना है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए, तो 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो देखिए ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में अभी के डेट में क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। और ये सब आपके कहीं ना कहीं से हम क्वेश्चन उठा कर लाए हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे भी जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप इसको भी पॉजिटिव होकर और इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। यही मेरा क्या है, कोशिश है, और यही हम आप सोचते हैं कि आप में ये सब में डाल दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये जो रूट है ये अपवन में है, तो मीन्स कैसे है कि 2 × 1/√x
और दूसरा है कि 1/√y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि a इज इक्वल टू 1/√x और b इज इक्वल टू 1/√y, कुछ दिक्कत अभी सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 3b हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 9b और ये -1। देखिए अभी ये सब इक्वेशन आपको यहाँ से आ गए। अभी देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो इसको 4 में मल्टीप्लाई, इसको 2 में मल्टीप्लाई, ऐसा भी आपके एग्जाम्पल में आ गया। अब इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करते, लिखने का यहाँ पर अब समीकरण यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। अभी 4 से करेंगे तो 8a प्लस 12b और ये 8। अभी 2 से करेंगे तो 8a और ये 9 2 जा 18b और ये -2। अभी देखो ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बोलो 18 और 2 और 30, यानी 30b इज इक्वल टू 8 और 2 10। दिख रहा है ना? ओके, तो अभी b इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको ऐसे कैंसिल किए तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 1/3 आया। ठीक है, अभी हम अब समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या है, तो 2a है, तो 2a प्लस 3b का वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू, ये देखिए ये 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2, यानी a और b का वैल्यू यहाँ पर आपके आ गए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको जब हम a और b तो जो अपने माना है तो उसमें अगर पुट करते हैं तो 1/2 1/√x। ठीक है, अगर हमने इसको इस साइड करेंगे, इसको इस साइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आएगा √x इज इक्वल टू 2। अब ये आपका रूट है तो ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट है तो उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/3 b के लिए तो 1/√y इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करना है तो बोलिए √y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू यहाँ पर 9। देखिए ये आपका x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 9 आया। ठीक है, अब समझो कि ये आ रहेगा, चेक करने के बाद थोड़ा रूट वाला है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जब अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं चेक कर तो ये देखिए 2 रूट क्या है, √x, तो √x का वैल्यू क्या निकला है, 2 है, तो ये देखो 2 और प्लस 3 और √3 का 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, यानी 2। यानी जो अभी हमने सॉल्व किया है उसका क्या, उसका आंसर यहाँ पर सही है। तो प्लीज़ आप लोग इसको रॉन्ग ना समझे, ये आपका सही है और ऐसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। तो प्लीज़ जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए और यहाँ से आंसर निकालने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया है, ये भी मैंने आपको फ्रैक्शन में लेकर आए हैं। ठीक है, एक बार हम और सबका कॉम्बिनेशन जरूर लेकर आएंगे और यहाँ से हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे, तो वैसे ही सॉल्व करना है। जब फ्रैक्शन में कोई भी आया तो इसको क्या करने का, मान लेने का। माना कि 1/x - 1 इज इक्वल टू a एंड यानी और 1/y - 2 इज इक्वल टू b।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अभी सेकेंड है कि 6a, ठीक है, माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी समझ में आया। तो अब ये देखिए, ये अगर हमने इसके जो गुणांक होते, कोफिशिएंट होते, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी जाएंगे कैलकुलेशन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 और ये 3b और 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और ये 3b और ये 6a, ये 3b और ये 1। और देखिए इसको माइनस प्लस करना ही नहीं, यहाँ से देख लेना है, ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ये एडिशन है समझो, तो इसको ऐड करेंगे तो 21a और ये आपका 6 और 7 3, यानी a इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलिए क्या होगा, 3। तो ये आपका यहाँ पर आंसर निकला। ठीक है, a अपॉन 1 अपॉन 3। अब समीकरण फर्स्ट, तो फर्स्ट समीकरण में पुट कीजिए, तो 5 1/3 और प्लस b निकालना है और ये 2 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो b 2 माइनस 5/3, तो b इज इक्वल टू 6 5/3 यानी 1/3। ये देखिए एक का आया 1/3 और b का भी 1/3 ही आया, यानी दोनों का इक्वल आया। तो अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, तो 1/x माइनस 1 और ये 1/3। अब देखो ये दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो x माइनस 1 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 आया। और जो b है तो 1/y माइनस 2 और b क्या है 1/3। अब ये y माइनस 2 और ये 3 सॉल्व करेंगे तो y 3 + 2 यानी y इज इक्वल टू 5। तो देखो हम इसको इक्वेशन को हम लोग इसको इजीली यहाँ से ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोग यहाँ से भी आपको एक जो एग्जामिनेशन होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इसको बता सकते हैं। तो देखिए अभी जो हमने नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जो हमें इसके अगले जो भी मतलब लेक्चर लेने वाले हैं, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, वो उसमें हम और भी इसके आगे के जितने मतलब और भी क्वेश्चन आईएमपी है वो सब हम लेकर आने वाले हैं और सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कितने अच्छे से मैंने इसको बताया, एक्सप्लेन किया, ज़रूर आपको यहाँ से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार देखिए, और जो भी हमारे मतलब जो मेथड समझाने का है, अगर आप लोगों को अच्छा लगते होंगे तो बहुत बहुत थैंक यू। और जो हमारे चैनल हैं वो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब बोलिए करने के लिए, लाइक और कमेंट करना तो कभी मत भूलिए। कमेंट करने से ये होता है कि जो आपकी उस टाइम पे जो स्थिति आपकी मेंटलिटी के रहता है वो कमेंट में दिखता है। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से आपके कमेंट को हम लेंगे, समझेंगे कि नहीं ये जो स्टूडेंट है ये अपने दिल से ये क्वेश्चन पूछा है, इसको नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो हम आपको मतलब अपने दिल से 100% आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा करना कभी ना भूलिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का है तो ज़्यादा देर लेना भी थोड़ा दिक्कत है।
तो हमने थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना मतलब लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर 3 से 4 घंटे की कभी नहीं होंगे। एग्जाम्पल विथ इंट्रोडक्शन लेकर मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और बहुपद को जो हमने लिए हैं, आप एक भी जाकर देखिए और देखिए कितने मतलब आवर्स का है। और वहाँ से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए हमसे, हम आपके लिए रेडी हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़िए और अपने जुनून दिखाइए। और इस बार जो भी वीडियो देख रहे हैं होंगे वो उनके नाम टॉपर होंगे। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट करते हैं तो जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं वो आपके इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना गाइड किए, इतने कुछ बताए, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत बहुत थैंक यू। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।